हेलो व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों से इसको शेयर किया जाए। सवाल ये है कि जी लोग क्यों रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स या लॉ फर्म के पास आए एजेंट को छोड़ के। अच्छा, ये एक बहुत टेक्निकल सा सवाल है, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी ये हो रहा है मोस्टली केसेस में कि जो बाहर हमने बोर्ड कंसल्टेंट्स के लगाए हुए हैं, लॉ फर्म के लगाए हुए हैं, अंदर हम लोग एजेंटों वाली हरकतें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जो है वो लोगों को ये कहते हैं कि जी मैं आपसे फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा, फ़ीस मैं आपसे बाद में लूँगा, अभी सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन फ़ीसें वगैरह दे दो। और रजिस्ट्रेशन फ़ीसों की मद में हम उनसे नाजायज़ इतनी अमाउंट जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केस है कि जी 40 यूरो अगर है स्पेनिश लैंग्वेज की कोर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी, मार्केट में हम 500 यूरो चार्ज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे। लोग तो आपके पास ट्रस्ट की बेस पर आते हैं। अगर आप उनके साथ इस तरह के काम करेंगे तो मुझे बताएं फिर वो क्यों आए आपके पास। हम लोग जो है कंसल्टेंट्स का बाहर बोर्ड लगाया, अंदर अपॉइंटमेंटें बेच रहे हैं कि जी हम अपॉइंटमेंटें आपको जो है वो लेके देंगे, वो मार्केट से, मतलब सारे इलीगल वो काम जो नहीं करने चाहिए वो हम कर रहे होते हैं। और फिर हम कह रहे थे जी वी आर नॉट द एजेंट्स, एजेंटों से बचे। तो भाईजान, एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क क्या है ये तो फिर बता दें। मैं तो मेरी नाकस अकल जो है ना वो इसको अभी तक नहीं समझ पा रही कि जब आपका सिर्फ बाहर बोर्ड लग जाए किसी कंसल्टेंसी फर्म का या किसी लॉ फर्म का, और आपको इसका लाइसेंस मिल जाता है कि अब आप एजेंटी करें, और आप अंदर बैठ के उन एजेंटों को बुरा भला के जो मतलब एजेंटी करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि देखें, जो लोग भी इनके हत्थे चढ़ते हैं उनसे भी मैं ये पूछूंगा, यार आप भी तो नौकरी या कारोबार करते हो, आप लोग क्या फ्री करते हो? फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको फ्री सर्विसेज देंगे? जिस कंसल्टेंट ने ऑफिस बनाया हुआ है, अपना स्टाफ रखा हुआ, आपको कहाँ से फ्री कंसल्टेंसी देगा? वो ऑफ कोर्स फिर वो इस तरह आप लोगों से झूठ बोल के, क्योंकि आप लोगों को बात ये झूठ की समझ आती है, तो वो आपसे झूठ बोल के पैसे ले लेता है। आप लोगों को जो है वो जैसे अगर मैंने कहा 40 यूरो है और उसकी जगह आपसे 500 ले ले तो 460 यूरो इज़ ए ह्यूज अमाउंट, तकरीबन कोई 1.25 लाख से ऊपर बनती है। तो उसने आपसे क्यों कंसल्टेंसी, फिर वो तो बाद में लेगा, बाद में फिर उतनी अमाउंट ही लेगा जो कंसल्टेंसी की बनती है। तो खुदारा आप लोग भी होश का नाखून लें, कोई चीज़ इस तरह फ्री नहीं मिलती। प्रोफेशनल्स आर नेवर फ्री। आप डॉक्टर के जाते बीमार होते हैं, उसके बावजूद वो फ़ीस चार्ज करते हैं आपसे और आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि उसका प्रोफेशन है। बच्चों को आपने पढ़ाना है, मतलब अपने ट्यूटर हायर करना है, टीचर हायर करने होते हैं, वो आपसे फ़ीस नहीं लेते, हालांकि इल्म बांटना जो है वो, लेकिन उसके भी वो फ़ीस चार्ज करते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है। तो हमें प्राउडली बताना चाहिए वी आर कंसल्टेंट्स, वी विल चार्ज आवर फ़ी, जो बनती है जायज़ फ़ीस चार्ज करें, बिल्कुल करें। और ये इस तरह के काम खुदारा ना करें। जब तक हम ये काम नहीं छोड़ेंगे हमारी इंडस्ट्री की रिप्यूट नहीं बनेगी। हम जितना मर्ज़ी अपने आप को कंसल्टेंट, लॉ फर्म कह लें, लोगों से यही है, हाँ अगर आपने देने हैं किसी को पैसे आप बिल्कुल दें रजिस्ट्रेशन फ़ी की मद में, लेकिन उसे कहें भाईजान रसीद जो है हमें वो इंस्टीट्यूट की चाहिए, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के नाम पे मेरे से पैसे ले रहे हो कि जी ये फ़लाने इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी है और मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे इसकी रसीद इंस्टीट्यूट की चाहिए, आपकी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे मैं आपको नहीं दे रहा, इंस्टीट्यूट को दे रहा हूँ। फिर कहते हैं जी हम पोर्टल्स के ज़रिए पेमेंट करते हैं, मतलब ये सारे वो अब आप खुद समझदार हैं, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये दोनों को सोचना चाहिए, जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी, और जो लोग कंसल्टेंट से इस तरह की सर्विसेज लेते हैं डन बेस की या पेमेंट जी काम के बाद वाली। तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ किए अपने वीडियो में, लेकिन होप इसका जो है लोग पॉजिटिव असर लेंगे और जो जायज़ तरीका है उसके ज़रिए ही आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी प्रोफेशनल सर्विसेज रिक्वायर्ड हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0304 711 1196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।